प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष पाठ्य पुस्तक लिंग एवं मुद्दे पाठ्य पुस्तक के टॉपिक बौद्ध एवं जैन काल एवं शिक्षा, बौद्ध काल और जैन काल में शिक्षा का क्या स्तर था उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज से पहले आपने विभिन्न धर्मों की शिक्षाएं तथा उससे संबंधित बाधाओं के बारे में अध्ययन किया। अभी बौद्ध धर्म और जैन काल में शिक्षा का कैसा स्तर था और किस प्रकार शिक्षा की व्यवस्था थी और कौन कौन से ऐसे कारक थे जो शिक्षा में बाधक थे और कौन सी ऐसी सामाजिक बुराइयां थी जिसके कारण प्राय शिक्षा का स्तर निम्न रहा था। हम बात करते हैं बौद्ध और जैन काल के संदर्भ में कि शिक्षा की उस समय क्या स्थिति थी और शिक्षा का स्तर निम्न क्यों था। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ सामाजिक बुराइयां एवं बाधाएं ऐसी थी जिस कारण से उस जमाने में शिक्षा प्राप्त करना प्राय असंभव सा था। कुछ पारंपरिक बुराइयां थी, कुछ ऐसी बुराइयां थी जो प्राय शिक्षा के रूप में बाधा बन करके सामने आई। उस बाधा का सामना नहीं होने के कारण शिक्षा का स्तर निम्न रहा और ऐसी स्थिति में संपूर्ण वर्ग तक शिक्षा प्राप्त होना असंभव था। और इस शैक्षिक माहौल एवं स्तर को देखते हुए बौद्ध एवं जैन काल में शिक्षा का स्तर सामान्य रहा। आज हम बात करेंगे सामाजिक बुराइयां और शिक्षा संबंधी बाधाओं के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक चलने वाली एक सतत प्रक्रिया थी। उसमें विभिन्न शिक्षा के अलग अलग स्तर थे तथा शिक्षा प्राप्त करने और शिक्षा देने का माध्यम भी अलग अलग था। लेकिन समय परिवर्तनशीलता के साथ साथ शिक्षा के स्तर में भी बदलाव आया। सामाजिक बुराई और बाधाओं के संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं तो उसमें कई प्रकार की बुराइयां भी थी और कई बाधाएं भी थी। जो अपन कर्म कांड की प्रधानता कहते हैं कि कर्मों के कांड की प्रधानता बहुत ज़्यादा थी और इस समय में लोग हमेशा धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ और साथ ही साथ भगवान में विश्वास अधिक करते थे और इस समय संस्कृत जैसी भाषाओं का अधिक प्रचलन था और लोग हमेशा ईश्वर एवं देवी देवता एवं नवग्रहों को प्रसन्न करने के लिए हमेशा कर्म कांडों की प्रधानता रखते थे। इसके साथ साथ कई बार यह भी होता था कि उसके साथ साथ ऊंच नीच का भाव था। शिक्षा देने के स्तर में हमेशा ऊंच नीच संबंधी भावना थी और लोग प्राय छोटे बड़े में भेदभाव करते थे और समय पर जैसे जैसे व्यक्ति होते थे उस अनुसार लोगों का भेदभाव का प्रचलन ज़्यादा था। इस कारण से लोग प्राय भेदभाव की दृष्टि से सभी को देखते थे। उच्च वर्ग के लोगों को प्राय शिक्षा प्राप्त होती थी, निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा देना असंभव कार्य था। ऊंच नीच के भेदभाव के कारण शूद्र वर्ग और उच्च कुलीन वर्ग के लोगों को प्राय शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त थे, लेकिन निम्न और सामान्य वर्ग के परिवारों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। इस स्थिति में दोनों ही कालों में, बौद्ध और जैन काल में, प्राय शिक्षा का स्तर निम्न रहा था और लोगों को शिक्षा संबंधी प्राप्त करने का अवसर भी कम प्राप्त होता था। ऐसी स्थिति में लोगों की भावना को समझते हुए उस समय कर्मकांड की प्रधानता होने के कारण और ऊंच नीच का भाव, अस्पृश्यता का भाव होने के कारण लोग प्राय शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे। विद्यार्थियों, यहाँ सोचने और देखने की बात ये है कि एक ऐसा माहौल और एक स्तर था, ऐसा युग था जिसमें आदमी आदमी के मध्य भेदभाव किए जाते थे और इस भेदभाव के कारण ही लोग प्राय एक दूसरे के मध्य इस भावना से वृद्ध थे कि भेदभाव के कारण कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाते थे। भेदभाव की स्थिति को देखते हुए कई बार शिक्षा का समान स्तर प्राप्त नहीं होता था और व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता था और शिक्षा से पिछड़ता रहता था। उसके साथ साथ
तीसरा बिंदु और बाधा के रूप में जो सामाजिक बुराई के अनुसार उभर कर सामने आया वो था अस्पृश्यता। देखिए, हमेशा लोग एक दूसरे के पास बैठने और निम्न जाति के लोगों को प्राय पास में बैठाने और शिक्षा देने में भेदभाव करते थे। उस समय में उच्च कुलीन वर्गों के और सामान्य जनरल के व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त था। उसमें भी बड़े बड़े विद्वान तथा राजा महाराजाओं और साथ ही साथ समृद्ध कुलों की नारियों और व्यक्ति विशेष बालकों को शिक्षा दी जाती थी तथा निम्न और सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। ऐसी स्थिति में अस्पृश्यता, भेदभाव था। एक दूसरे के पास लोग बैठना पसंद नहीं करते थे, न ही एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का ज्ञान का आदान प्रदान भी नहीं करते थे। उस समय जो ग्रुप वगैरह आश्रम होते थे उसमें उस कुलीन वर्ग के लोग प्राय रहते थे और वे ही शिक्षा प्राप्त करने का उन्हें अधिकार था। दूसरे वर्ग के लोगों को शिक्षा देने का जैन और बौद्ध काल में प्राय स्थिति सामान्य थी। फिर भी उस जमाने में कुछ लोगों को शिक्षा देने का प्रावधान था कि जो इस वर्ग में कई बालक बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी तो उनके गुरु अर्थात आश्रम की व्यवस्था उनके धर्म के अनुसार अलग होती थी और अस्पृश्यता के कारण प्राय सामान्य वर्ग के और श्रेष्ठ गुरु उन्हें शिक्षा नहीं दे पाते थे। स्त्रियों की स्थिति का पतन, चौथा बिंदु जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं वो है स्त्रियों की स्थिति का पतन। स्थिति स्त्रियों की बौद्ध काल में और जैन काल में सामान्य थी। उनको किसी प्रकार धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ तथा शिक्षा के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता था और प्राय उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था और अधिकांश महिलाएं घर में ही कार्य करती थी और बाहर के कार्य में उसे शामिल नहीं किया जाता था। ऐसी स्थिति लंबे समय तक चलने के बाद में स्त्रियों की दशा हीन होती गई और स्त्रियां सिर्फ गृह कार्य में ही दक्ष होती थी, बाहरी कार्यों से उनको कोई लेना देना नहीं होता था। जैसा उस समय में एक पर्दा प्रथा का प्रचलन था, ठीक उसी प्रकार बौद्ध और जैन काल में भी महिलाओं की स्थिति निम्न थी। महिलाओं को किसी प्रकार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। सिर्फ श्रेष्ठ और उच्च वर्ग को छोड़ करके महिलाएं शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी। ऐसी स्थिति में महिलाओं का जीवन सिर्फ गृह कार्य और पति सेवा में ही व्यतीत हो जाता था। इस संदर्भ में अपन कह सकते हैं कि इस काल में महिलाओं की शिक्षा से संबंधित लेकर के समाज किसी प्रकार जागरूक नहीं था, निरंतर महिलाओं का पतन ही होता रहा था। अगला बिंदु जिसके बारे में अपन बात करेंगे वो है शूद्र वर्ग की हीन दशा। यानी इस समय में जो सामान्य, निम्न और मध्यम और उच्च वर्ग जो होते थे उसमें शूद्र वर्ग के ऊपर हमेशा सामान्य वर्ग के लोग शासन करते थे। उनकी दशा दिन प्रतिदिन दयनीय थी और ऐसी दशा के कारण वे प्राय किसी प्रकार अपना कार्य दूसरों के बताए अनुसार ही उन्हें करना पड़ता था, अर्थात स्वयं सोच करके किसी भी कार्य को नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमेशा शूद्र वर्ग के लोगों को उस अनुसार देखने की और कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं थी। ऐसी स्वतंत्रता नहीं होने के कारण शूद्र वर्गों की हीन दशा होती थी। शूद्र वर्ग प्राय इस हीन दशा के कारण अपने वर्ग का उत्थान नहीं कर पाए थे और हमेशा शूद्र वर्ग सामान्य तौर पर शूद्रों की गणना इस बौद्ध और जैन काल में सामान्य थी। अब अपन बात करते हैं सामान्य जनता को उन बुराई और निराशाओं से निकालने के लिए इस समय महात्मा बुद्ध तथा महावीर तथा स्वामी बुद्ध ने जैन शिक्षाओं के माध्यम से बाहरी आडंबर और भेदभाव को कम करने का भी प्रयास किया था। उसके साथ स्त्रियों की दशा में हास को कम करने के लिए स्त्रियों की स्थिति को उन्नयन करने का समर्थन भी बौद्ध धर्म में किया गया था। बौद्ध संघों के माध्यम से स्त्रियों को अव्यवस्था के भय से प्रवेश की अनुमति नहीं प्रदान की जाती। प्राय बौद्ध धर्म में पहले संघ हुआ करते थे
और संघों में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। उसमें बड़े बड़े संत महात्मा उस संघ का अनुसरण करते थे, इस कारण से महिलाओं का प्रवेश नहीं था। परंतु महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद तथा मोशी महामाया गौतमी की इच्छा अनुसार बौद्ध संघों को स्त्रियों के लिए खोला था, क्योंकि उस समय मोशी और महामाया और गौतमी बौद्ध संघों में वो महान स्त्रियां थी जो हमेशा इस प्रकार की शिक्षा के केंद्र और मठों में जाकर के अपनी शिक्षा प्राप्त करती थी। संघमित्रा और पद्मा जैसी स्त्रियों ने देश विदेश में भी विद्यार्थियों हमेशा बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। प्रसार प्रसार में इन दोनों महिलाओं की मुख्य भूमिका थी, संघमित्रा और पद्मा। जैन साहित्य में जयंती का पता चलता है, जिसमें धर्म तथा दर्शन की ज्ञान पिपासा हेतु आजीवन विभिषुणी बनकर अविवाहित रहने का व्रत भी किया था। देखिए उस समय कई महिलाएं इस प्रकार थी जो प्राय बिना शादी करके धर्म का प्रसार करने के लिए अपना जीवन पूरा निस्वार कर देती थी। भिक्षुणी बन करके प्रचार करने से तात्पर्य है कि भिक्षा के रूप में अपने जीवन का त्याग करके एक भिक्षु के रूप में सेवा करना। इसी कारण इन दोनों धर्मों के अभ्युदय के पश्चात श्री सामान्य स्त्रियों की स्थिति बहुत ही उन्नत देखने को मिलती है, लेकिन इस काल में स्त्रियों के अधिकार अत्यंत सीमित रह गए थे, क्योंकि उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते थे तथा स्त्रियों को सिर्फ घर की शोभा बढ़ाने की वस्तु ही समझा जाता था तथा सम्मान और प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचा जाता था, क्योंकि महिलाओं को प्राय घर कार्य में ही रखा जाता था और उसी गृह कार्य में ही इनका जीवन यापन होता था, जिससे इसका सम्मान और किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचे। और साथ ही साथ स्त्रियों से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो पुरुषों के समान उसे किसी प्रकार की अधिकार प्राप्त नहीं हो। अब देखिए इसके बाद भी स्त्रियों की कुछ समस्याएं थी इस काल में, कि ऐसी कई समस्याएं उनके सामने आती थी कि जिससे प्राय स्त्रियों को हीन समझा जाता था और महिलाओं को उस समय कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना होता था। देखिए अपन बात करते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा हीन समझना, ये बौद्ध और जैन काल की मुख्य समस्या थी। पुरुषों के बराबर उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं थे, हर व्यक्ति उन्हें हीन समझता था तथा इस समय महिलाओं को निम्न दर्शाया जाता था। और इसके साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म में विद्यार्थियों पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था। पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण महिलाएं अपने दुख दर्द को किसी के सामने बयान नहीं कर सकती थी और पर्दे में रहकर ही उसका जीवन यापन होता था और बाहरी दुनिया देखने से वो प्राय अनजान रहती थी। और इसके साथ साथ एक और समस्या थी जो शिक्षित समाज नहीं होने के कारण, वो था बाल विवाह का प्रचलन। इस समय छोटी उम्र में महिलाओं की प्राय बालिकाओं की शादी हो जाती थी और शादी होने के बाद वो प्राय गृह गृहस्थी कार्य में लीन हो जाती थी और शिक्षा का उनका स्तर इस प्रकार नहीं रहता था कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। इस कारण से शिक्षा प्राप्त करने के अवसर को प्राय महिलाएं खो देती थी और छोटी उम्र में विवाह होने के कारण उसमें घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती थी। जो स्वाभाविक है कि एक समस्या थी कि महिलाओं का इस समय पतन हुआ था, न कि उत्थान। बौद्ध और जैन काल में महिलाओं का प्राय शोषण ही होता था। उसके बाद अपन बात करते विद्यार्थियों स्त्रियों का आध्यात्मिक मार्ग में बाधा मानना। देखिए किसी भी स्त्री को धर्म का प्रचार करने या धर्म के अनुसार उसको कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, इसीलिए हमेशा इस महिलाओं को आध्यात्मिक मार्ग में बाधा माना जाता था। महिलाएं प्राय आध्यात्मिक मार्ग में बाधा समझी जाती थी, अर्थात किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में उसे शामिल नहीं किया जाता था और महिलाओं को स्वयं अपने अनुसार ही जीवन यापन करना होता था। उसके साथ साथ स्त्रियों के प्रति समाज में दृष्टिकोण संकुचित होना। पुरुष प्राय स्त्रियों को उस दृष्टि से देखते थे कि महिलाओं का कार्य सिर्फ और सिर्फ गृह कार्य है और इसके अलावा महिलाएं कुछ अन्य कार्य नहीं कर सकती है। और संकुचित सोच होने के कारण, प्राय इस प्रकार के अंधविश्वास या संकुचित सोच होने के कारण महिलाएं प्राय ये कार्य नहीं कर सकती थी और न ही महिलाओं को कोई अन्य कार्य करने का अधिकार प्राप्त था।
जन सामान्य की स्त्रियों को आर्थिक और सामाजिक, शैक्षिक इत्यादि स्थिति दयनीय थी। यानी महिलाओं को प्राय आर्थिक फैसले लेने की आज़ादी नहीं थी और सामाजिक कार्य में उनसे राय लेने का भी सिस्टम नहीं था, और उसके साथ साथ शैक्षिक इत्यादि दयनीय थी। यानी शिक्षा का स्तर जिसकी अपन बात कर रहे हैं उसकी स्थिति भी दयनीय थी। दयनीय होने के कारण प्राय व्यक्ति विशेष इसके बारे में कुछ कार्य विशेषण कहीं कर सकते थे। स्त्रियों को आर्थिक अधिकार प्रदान नहीं होता था। एक मुख्य समस्या थी, स्त्रियों को किसी प्रकार का आर्थिक अधिकार प्रदान नहीं था। वो अर्थ के क्षेत्र में अर्थात धन के क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकती थी, क्योंकि उन्हें पुरुष प्रधान समाज होने के कारण विद्यार्थियों कई बार महिलाओं को इस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी कि वो स्वयं निर्णय ले सके। स्त्रियों से संबंधित कुरीति और आडंबरों का बोलबाला था। यानी स्त्रियां प्राय विभिन्न प्रकार की कुरीतियों से ग्रसित थी। कई अंधविश्वास थे, कई बाह्य आडंबरों का पालन था, जैसे कम उम्र में शादी कर देना। साथ ही साथ महिलाओं को विधवा विवाह की भी स्वतंत्रता नहीं थी। कम उम्र में किसी महिला का पति स्वर्गवास होने के बाद उसे दूसरी शादी करने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। साथ ही साथ पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं को कई चीज़ों से वंचित रखा भी जाता था। इस कारण से महिलाओं को हमेशा पतन की ओर अग्रसर होना पड़ता था। ये बौद्ध और जैन धर्म की विद्यार्थियों अपन बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ धार्मिक और सामाजिक अधिकारों को भी कमी थी। समाज में निर्णय लेना महिला के बस की बात नहीं थी। इस कारण से महिलाएं प्राय समाज में किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकती थी। उसे हमेशा पर्दे के अंदर रह कर के ही कार्य करना होता था। उसके अलावा स्त्रियों को अभिव्यक्ति तथा अधिकार पुरुषों की अपेक्षा कम प्राप्त था। यानी अपनी भाषा की या मन की बात किसी सामाजिक स्थान पर अभिव्यक्त करने का उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि पुरुषों के समान उसे अधिकार प्राप्त नहीं थे। जब तक महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तब तक महिलाओं को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, और इस कारण से उनके अधिकारों और स्वतंत्रता का हनन होता था। और बौद्ध और जैन धर्म की स्त्रियों की स्थिति सुधार हेतु जनता से कई बार आग्रह करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन हमेशा कुछ समाज की ऐसी कुरीतियां थी विद्यार्थियों, जिसमें अंधविश्वास, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना के कारण प्राय लोगों में जागरूकता नहीं आती थी। जागरूकता के अभाव के कारण लोग प्राय महिलाओं की ओर विशेष ध्यान नहीं देते थे, और जागरूकता के अभाव के कारण महिलाओं को निम्न समझा जाता था। और वर्णाश्रम अंधविश्वास, अगली बात अपन कर रहे हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास प्राय उस समय बहुत कुछ था। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं थे। शिक्षा देना महिला के लिए उचित नहीं समझा जाता था। धार्मिक कार्य में महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था। विभिन्न प्रकार यज्ञ अनुष्ठान में महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं थी। राज कार्य में महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था। ये सब इस समय में कई प्रकार के अंधविश्वास बने हुए थे। और उसके बाद अंतिम बिंदु जिसकी विद्यार्थी अपन बात करें, वर्ण आश्रम। वर्ण व्यवस्था का भी था, ऊंच नीच का भेदभाव स्त्री पुरुष होने में, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के ऐसे वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो वर्ण आश्रम व्यवस्था के कारण सामान्य, उच्च कोटि के, निम्न कोटि के व्यक्ति तथा उनके साथ भेदभाव किया जाता था। हमेशा उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार और स्वतंत्रता थी, और निम्न वर्ग के लोगों को प्राय शिक्षा से वंचित रखा जाता था, जिस कारण से उन्हें शिक्षा तक पहुंचने या पहुंचाने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था। ऐसी स्थिति में प्राय महिलाओं की तो सोचने की बात दूर है, लेकिन पुरुषों को भी निम्न वर्ग के लोगों को अधिकार प्रदान नहीं थे, जिस कारण से वर्णाश्रम व्यवस्था में प्राय अक्सर ये चीज़ें बाधा के रूप में सामने बन के आई। विद्यार्थियों, आज हमने बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी बाधाएं हैं इनका एक बार पुनः अपन विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, प्रमुख बाधा थी कि कर्म कांड की प्रधानता थी, और दूसरा था ऊंच नीच का भेदभाव था, अस्पृश्यता थी, और स्त्रियों की स्थिति का पतन था, और शूद्र वर्ग की हीन दशा थी, और अंधविश्वास बहुत ज़्यादा थे, और उसके साथ साथ वर्णाश्रम व्यवस्था होने के कारण प्राय
शिक्षा प्राप्त करने में पुरुष और महिलाएं दोनों ही वंचित रहे थे और इस कारण से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षा में बाधा और सामाजिक बुराइयों के बारे में पढ़ा। इसको एक बार घर पर स्पष्ट रूप से पढ़ के उसका दोहरान कर लेवे ताकि आपको इस बारे में जानकारी विस्तार से प्राप्त